हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक को देखा था, स्पीड एंड स्लिप को। तो वहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का शुरुआत करेंगे आज। तो आमतौर पे क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो स्लिप का जो वैल्यू है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो स्लिप का जो वैल्यू है प्रैक्टिकली वो आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ठीक है। और देखा जाए तो छोटे मोटर्स के लिए वो लगभग 5% के बराबर होता है। 5% कहने का मतलब 0.05 के बराबर होता है। और छोटे मोटर के लिए, स्मॉल मोटर्स के लिए, ठीक है। और बड़े मोटर्स के लिए वो 2% के बराबर होता है, मतलब 0.02 और लार्ज मोटर्स। इस वैल्यू को थोड़ा याद रखिएगा, फ्यूचर में आपको कभी काम देगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। लेकिन इसको तो याद रखना ही रखना है। जो स्लिप का वैल्यू वो आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में ही लाई करता है। 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा बड़ा ही होगा, और 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा छोटा ही होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तब इसी नोट के साथ में आज जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन का साइज। ये आ गया, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। देखिए, हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो 3 फेज सप्लाई पे रन करता है। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिक्स है 50 हर्ट्ज, सबको पता होगा, ठीक। तो चूँकि इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इंडक्शन फिनोमेना है ना, इंडक्शन फिनोमेना, ठीक। अगर इंडक्शन फिनोमेना है तो इसका मतलब है कि इंड्यूस होने के बाद रोटर में हर वो चीज़ आती है जो कि स्टेटर के पास है। जैसे कि वोल्टेज है स्टेटर के पास में, करंट है स्टेटर के पास में, उसका अपना फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना फ्लक्स है, ये सारी चीज़ है ना, उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपना स्पीड है। तो इसका मतलब है ये सारा चीज़ स्टेटर के लिए भी होगा, करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, फ्लक्स भी होगा और स्पीड भी होगा ना, ठीक है। अगर यदि होगा तो चूंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट, ठीक। मतलब कि जिस रफ्तार से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसी रफ्तार से हमारा स्टेटर का वोल्टेज और करंट घूम रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो है सारे फेजर्स हैं, ठीक। तो सिमिलरली जो इंड्यूस होकर के रोटर में जो करंट और जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसका भी अपना फ्रीक्वेंसी होगा ना, किसी पर्टिकुलर रफ्तार से तो घूम रहा होगा ना। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को पता है कि जो NS होता है, मतलब कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड जिसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, वो होता है 120 F/P, ये होता है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, NS/P/120 डिग्री, 100 डिग्री नहीं, 120, ठीक। तो इसको मान लेते हैं अपन लोग इक्वेशन 1। अब एक चीज़ देखिए कि अगर हम लोग बात करें रोटर का फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, तो रोटर का फ्रीक्वेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होगा ना, पोल पे डिपेंड करेगा, 120 पे डिपेंड करेगा, और साथ में n जो स्पीड है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन कौन से स्पीड पे डिपेंड करेगा? रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगा। मतलब जिस रफ्तार से हमारा स्टेटर और रोटर घूम रहा है उस पर्टिकुलर रफ्तार पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रोटर का जो फ्रीक्वेंसी FR है वो P पे डिपेंड कर रहा है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्लिप स्पीड पे, जिसको हम लोग कहते हैं ये, ठीक। स्लिप स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, NS-NR पे, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं अपन लोग इक्वेशन 2, ठीक है। अब अगर यदि हम लोग इक्वेशन 1
को डिवाइड कर दें 2 से, कहने का तात्पर्य ये है कि ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो एफ आर है बाय एफ हो जाएगा LHS में, और RHS में क्या हो जाएगा, P और 120 तो दोनों में कॉमन है तो वो कट जाएगा, तो अपन लोग के पास क्या बचेगा, NS माइनस NR बाय NS बचेगा ना। और ये क्या है, स्लिपी तो है, FR बाय एफ इज इक्वल टू स्लिप, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन ऐसा है कुछ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अज्यूम करें कि जो S का वैल्यू है वो अगर यदि 1 है, ठीक है, 1 है, इफ़ ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इफ़ हम लोग एज्यूम करें S का वैल्यू 1 है, क्योंकि S का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मतलब आइडियल केस में, प्रैक्टिकली नहीं होता है, प्रैक्टिकली 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक। तो S का वैल्यू अगर यदि 1 है तो इसका मतलब जो FR है F के बराबर है, ठीक। और अगर यदि S का वैल्यू 0 है तो FR का वैल्यू 0 है ना। और इसी दोनों कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि S का वैल्यू 1 कब हो सकता है, कब हो सकता है 1 S का वैल्यू, जब हमारा NR का वैल्यू 0 हो, NR का वैल्यू 0 हो, मतलब कि मोटर इज एट रेस्ट, मतलब रुका हुआ है। और ये FR का वैल्यू 0 कब, S का वैल्यू 0 कब हो सकता है, जब NR NS के बराबर हो जाए, तो मोटर इज रनिंग एट NS, है ना, तभी तो पॉसिबल है ना। मोटर मतलब कि रोटर का बात किया जा रहा है, ठीक। तो ये रिलेशन है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि NS माइनस NR पे डिपेंड कैसे कर रहा है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव स्पीड का बात कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड में कहीं ना कहीं जो वजह है, मतलब जो कॉज है, कॉज क्या है हमारे पास, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग RMF कह रहे हैं, वो जिस रफ्तार से घूम रहा है और रोटर जिस रफ्तार से घूम रहा है उसके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें बस इतना ही चर्चा करना था, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो वो चीज़ सॉल्व करना जरूरी है। ये इस छोटे से टॉपिक को प्लीज़ आप माइंड में रखिएगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये वाला है, ये वाला, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये इस रिलेशन को हम लोग काफ़ी जगह इस्तेमाल करेंगे। एनीवेज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर यदि किसी ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ बाकायदा, तो आप जाकर के उस चीज़ को देख लीजिएगा।